हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस एनालिसिस वीडियो ऑफ द स्टॉक्स एंड द इंडेक्स। तो पहले हम लोग कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इंडेक्स. सो द वेरी फर्स्ट स्टॉक व्हिच आई हैव selected for tomorrow is Elkem. So Elkem, you guys can see on daily time frame, this particular stock was consolidating since a long time, right? This is a consolidation zone over here, and on Friday we are seeing a sharp breakout with a kind of pin bar candle over here. So if the high of this particular green candle is being breached tomorrow, you guys can plan to take a bullish trade on this particular stock. Another stock is बालकृष्णा इंडस्ट्रीज. तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे एक सपोर्ट जोन हुआ करता था, राइट? एंड इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन का यहाँ पे ब्रेकडाउन आया. एंड ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूएशन हम लोगों को देखने को मिला, राइट? यहाँ पे कंटिन्यूएशन है. एंड कंटिन्यूएशन के बाद प्राइस यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के फेज में है. एंड रिट्रेसमेंट के फेज के बाद यहाँ पे एक मदर कैंडल का फॉर्मेशन है, उसके बाद एक बेबी कैंडल का फॉर्मेशन है, राइट? दिस दिस कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इनसाइड कैंडल. तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर कैंडल का लो ब्रीच हो जाता है, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी आप लोग एक बुलिश ट्रेड, सॉरी बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो. अनदर स्टॉक इज टीसीएस ओवर हियर. टीसीएस में आपको दिख रहा हो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है यहाँ पे एक शार्प अपमूव है. शार्प अपमूव के बाद ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है अपने हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, राइट? ये जो हायर लेवल यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है. तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल की हाई के ऊपर अगर टीसीएस निकलता है, तो डेफिनेटली आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हो. अनदर स्टॉक इज एलटीआईएम. इफ यू गाइस विल सी द आईटी पैक, तो all the IT stocks are looking bullish, okay? But among those stocks, I just found two stocks which were looking very good or very attractive according to my setup. तो आपको दिख रहा होगा LTI में यहाँ पे हुआ क्या है, राइट? दिस इज अ काइंड ऑफ दिस वाज अ ब्रेकआउट जोन ओवर हियर, राइट? तो मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया दैट व्हेनेवर देयर इज अ ब्रेकआउट इन द मार्केट, राइट, सपोज दैट दिस इज अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन. जब इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस वापस इस पर्टिकुलर जोन पे आता है, रिटेस्ट करता है, यहाँ से कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है. तो सेम चीज हमें एलटीआई में देखने को मिल रहा है. यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद प्राइस इसी पर्टिकुलर डिमांड जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है. एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया विद अ पिन बार कैंडल. तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का हाई ब्रीच हो जाता है, तो आप लोग एलटीआईएम में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो. अनदर स्टॉक इज अडानी पोर्ट्स ओवर हियर. अडानी पोर्ट्स का भी जो स्ट्रक्चर है काफी अच्छा है. इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक हायर हाई का फॉर्मेशन है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो. एंड अगेन बहुत हाई चांसेस है क्योंकि यहाँ पे एक हायर हाई एंड हायर लो बन चुका है. एंड इस पर्टिकुलर हाइस का ब्रेकआउट आ चुका है, राइट? इफ आई विल ट्राई टू ड्रॉ ओवर हियर, तो ये जो कंसोलिडेशन जोन है, इस पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट आ चुका है. तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर तो अगर अडानी पोर्ट्स निकलता है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो. अनदर स्टॉक इज Zeal. Zeal is definitely looking bearish to me on monthly time frame as well as on the as well as on the weekly time frame. अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, तो I will recommend you. Though I am not a SEBI registered advisor, right? But according to the technicals, this particular stock is looking too weak. So there is a very high probability that this particular stock can go sideways for a very long time. And अभी इस particular stock में मुझे bearishness दिख रहा है. Reason being, यहाँ पे एक sharp fall आया, sharp fall के बाद एक अच्छा खासा retracement आया, retracement के बाद यहाँ पे एक breakdown दिख रहा है with an inside candle, right? ये एक inside candle का formation है यहाँ पे. तो कल के दिन अगर Zeal 183 के बिलो निकलता है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो. अनदर स्टॉक इज एसबीआई लाइफ. एसबीआई लाइफ का जो अगर ओवरऑल आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे ऑन हायर टाइम फ्रेम, दैट इज ऑन वीकली टाइम फ्रेम, तो इसमें एक बुलिश स्ट्रक्चर, ये दो द मूव स्लगिश. बट यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक शार्प ब्रेकआउट आया ऑन फ्राइडे. तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अगर एसबीआई लाइफ निकलता है, तो डेफिनेटली आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो. अनदर स्टॉक इज इंडिया मार्ट. इंडिया मार्ट में हो क्या रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, राइट? दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन ओवर हियर, एंड दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन हैज बीन टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स. तो कल के दिन अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, तो आप लोग यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो. एंड लास्ट स्टॉक इज परसिस्टेंट ओवर हियर. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक हायर हाई का फॉर्मेशन है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो. एंड लाइक ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है अपने हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है. दिस इज द कंसोलिडेशन जोन. एंड कंसोलिडेट कैसे कर रहा है, दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग इन अ काइंड ऑफ पेनेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी आ चुका है. तो कल के दिन अगर परसिस्टेंट में इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है, तो डेफिनेटली आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो. Now the most important thing, you guys can join my this particular Telegram channel. In the live market I update all the trades. अगर आप लोग पिछले वीक का ट्रेड्स देखोगे, that was from Monday to Friday, तो on those 4 days, 5 days, 4 days were green, right? तो consistency is very great here. तो आप लोग को एक रफ आइडिया मिल जाएगा that how do I trade in the live market, because
जब भी मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन में मूव आता है या इंडेक्स में मूव आता है, तो उस पर्टिकुलर मूव से पहले मैं एनालाइज करके बता देता हूँ कि दैट व्हाट इज द हायर प्रोबेबिलिटी, राइट? ऐसा नहीं कि मार्केट में मूव आया उसके बाद आई अपडेट के दैट दिस इज द रीजन। तो आप लोग अगर यहाँ पे ज्वाइन कर लोगे तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा होगा। इट इज फॉर योर बेनिफिट, सो यू गाइस कैन गो एंड चेक इट दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल। देयर इज ऑलमोस्ट 561 सब्सक्राइबर over here. So you guys can go and check it over there. Now let's discuss about the index over here. So as you guys know that mainly I trade either Fin Nifty, Nifty Bank or Nifty 50. तो निफ्टी फिर निफ्टी में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, राइट? दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस जोन, दिस इज अ डायनामिक रेजिस्टेंस, एंड प्राइस यहाँ पे एक ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है, बट as you guys know this particular resistance zone is being tested for the second time only, so there is very high probability यहाँ पे हो क्या सकता है, प्राइस इस particular resistance zone को टच करे एंड वापस से यहाँ पे एक सेल ऑफ देखने को मिले। सो दिस इज द सिनेरियो फॉर टुमारो। बट अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं तो लेट्स सी व्हाट वी शुड डू ओवर देयर। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, राइट? इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी आ चुका है, एंड इफ यू गाइस विल एट द इंडिकेटर RSI ओवर हियर, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे डाइवर्जेंस भी है, राइट? देयर इज अ डाइवर्जेंस ओवर हियर बिटवीन द इंडिकेटर एंड द प्राइस। तो कल के दिन डेफिनेटली मैं निफ्टी फिन निफ्टी में मेरा जो प्लान हो वो बेरिश ही होगा। आइदर मैं प्लान करूंगा कि प्राइस इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करे, दिस पर्टिकुलर ब्रेक लाइन का या दिस इज द ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेक डाउन करे, ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पे सेल ऑफ में मैं यहाँ पे पुट बाइंग का सोच सकता हूँ। यही तो अनदर सिनेरियो यहाँ पे हो गया सकता है कि प्राइस इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे, this particular resistance I'm talking about, let me just draw the zone, या ये इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे एंड ब्रेकआउट के बाद प्राइस इसी इसी रेंज में थोड़ा ट्रेड करें, प्राइस साइडवेज होके जैसे इस पर्टिकुलर साइडवेज रेंज का ब्रेकडाउन होगा, देन आई विल मच इंटरेस्टेड इन बाइंग पुट्स। तो डेफिनेटली निफ्टी फिन निफ्टी में मेरा जो व्यू है दैट इज बेरिश फॉर टुमारो। इन केस इफ माय व्यू चेंजेस इन द लाइव मार्केट आई विल अपडेट इट ऑन माय टेलीग्राम हैंडल, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ लेट्स स्विच टू निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में भी अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे इंडिकेटर RSI लगा के, लेट मी जस्ट ऐड द इंडिकेटर ओवर हियर, RSI, राइट? राइट। तो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको भी एक डाइवर्जेंस दिखेगा, सी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हायर हाइज, राइट, इन निफ्टी बैंक। लेट मी जस्ट ड्रॉ ओवर हियर, yeah, so there is a formation of higher high in the price, but the indicator is showing you a lower low formation, right? So this is a lower low formation over here. तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस में और इंडिकेटर में एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है, राइट? मतलब प्राइस हमें कुछ और बोल रहा है, इंडिकेटर हमें कुछ और बोल रहा है। तो इन दिस सिनेरियो हम लोगों को करना क्या चाहिए कि जो इंडिकेटर बोले उसके साथ जाना चाहिए। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ बेस ओवर हियर, यू गाइस कैन से दिस इज अ बेस, राइट? यहाँ पे बेस है, तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर बेस का ब्रेकडाउन आता है, उसके बाद अगर हमें कोई कंटिन्यूएशन का ट्रेड मिलता है तो फिर हम लोग यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग अबाउट द बाइंग, because this is a particular support zone over here. If you guys will switch to 30-minute time frame or 1 hour time frame, let's see, let's switch to 1 hour for better clarity. Yeah, this is a resistance zone over here, right? And price अगर इस particular resistance zone के आसपास आता है तो this particular resistance zone will be tested for the first time only over here. And if the price is testing this particular resistance zone for the first time, there is a very high possibilities कि price यहाँ से reverse कर जाए। तो for Nifty Bank, I am bullish for tomorrow. And let's see about Nifty 50. In Nifty 50, I'm bearish. Why so? Because if you guys will switch to higher time frame, like on daily time frame, this is a resistance zone, right? This is a resistance zone over here. Let me just draw the resistance zone. या दिस इज द रेजिस्टेंस जोन हुई है, तो कल के दिन ये जो पर्टिकुलर ब्रेकआउट है ये फेल हो सकता है। तो मैं क्या देखूंगा, आई विल स्विच टू 15 मिनट टाइम फ्रेम ओवर हियर। दो यू गाइस मे बी knowing that I take all the trades on 5 minute time frame just for analysis, I switch to 15 minute time frame. सो यहाँ पे क्या हो सकता है कि प्राइस जैसे इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे, उसके बाद प्राइस अगर साइडवेज होकर ब्रेकडाउन देता है, देन आई विल लुक फॉर बाइंग द पुट्स। So this is the analysis for tomorrow for Nifty Bank, Fin Nifty and Nifty 50. I hope this particular analysis video would be helpful. Thank you. See you in another video.